हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट पे। ओके। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है ना कि कभी कभी आप लूप चला रहे हो, ठीक है, और क्या होता है कि आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर आ जाए तो आप लूप से बाहर निकल जाओ, यानी कि लूप से जंप कर जाओ। या फिर कभी कभी आप चाहते हो कि कोई पार्टिकुलर कंडीशन ऐसा है जिसकी वजह से क्या होगा कि आप चाहते हो कि लूप के आप स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाओ। मतलब कि एक ऐसा कंडीशन जिसके नीचे आप कुछ भी रन नहीं करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन हो तो उसके बाद में ऊपर जंप कर जाओ। ओके। तो क्या होता है ना, जंपिंग स्टेटमेंट दो टाइप की होती है, एक ब्रेक, दूसरा कंटिन्यू। ब्रेक में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर कोड, ओके, या फिर पर्टिकुलर कंडीशन आ जाए जिसके बाद हमें क्या करना है, लूप से बाहर ही निकल जाना है। मतलब हमें लूप से पूरी तरह से बाहर निकल जाना है, मतलब अब लूप को आगे प्रोसीड नहीं करवाना है, तो हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके। और अगर आप चाहते हो कि वो जो है कि लूप की कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो तो उस लूप में उस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो रन ना हो, उसके बदले हम लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन से आ जाए। ओके। तो दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो आज आज हम जिस कीवर्ड की बात करेंगे दैट इज़ ब्रेक। ब्रेक बोले तो अगर आप लूप से पूरी तरह से बाहर आना चाहते हो तो आप किसका यूज़ करोगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करोगे। ओके। क्या होता है ब्रेक कीवर्ड, तो सिंपल डेफिनेशन आपको दिख रहा है कि व्हेन वी हैव टू एग्जिट द लूप बिफोर द कंडीशन इज ओवर। ओके। किसका कंडीशन ओवर करवाना है, लूप के कंडीशन ओवर करने से पहले ही अगर आप लूप से बाहर आना चाहते हो तो हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं इसको एक प्रोग्राम से समझाता हूँ। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। ओके। प्रोग्राम में क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन विच यू वांट टू डिटेक्ट द फर्स्ट टू डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। ठीक है। आपको क्या करना है, वो पहला टू डिजिट नंबर बताना है जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो सिंपल सा कोड है, मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है समथिंग। ओके। पहले देख लेते हैं इसको कोड, बहुत लंबा सा कोड है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगी पूरी कोड एक बार में। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आई होप कि आपको क्लियर दिखे। हाँ यस, यू है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ थोड़ा, हाँ यहाँ तक में अपना काम बन जाएगा। ओके। तो अब आप देखो क्या है, पहले लाइन में पहले तो इंट मेन है, यानी कि कोई भी कोड सी में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मेन से ही करोगे, ये तो सबको पता है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको पता होगा कि स्टार्ट कोई भी कोड अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेन से कर रहे हैं। ओके। सबसे पहले हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है दैट इज इंट ए इज इक्वल टू 1। और अब देखो वाइल में भी ए है, मतलब ये वाइल का क्या है, काउंटर वेरिएबल है। ठीक है। अब मैंने वाइल चलाया क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जंपिंग स्टेटमेंट कब होगी, जब कोई लूप होगा। तो यहाँ पे हमने लूप में वाइल लिया है, आप चाहो तो फॉर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। अब क्या है कि इफ़, क्या है कि इफ़ ए मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 एंड ए मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जब हम a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जब हम a को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। ओके। तब हम क्या प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट वी गॉट द फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। क्लियर। अब हमने लगाया ब्रेक। इस ब्रेक का मतलब क्या है, क्या आपको फर्स्ट नंबर मिल गया जो कि 3 5 दोनों से डिविजिबल है। यस, अगर मिल गया तभी आप इफ़ के अंदर हो। अगर आपको मिल गया और आप क्या चाहते हो, आपका कोड जो प्रोग्राम की जो आइडिया है वो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन विच यू वांट टू डिटेक्ट द फर्स्ट टू डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। तो क्या आपको पहला नेचुरल नंबर मिलेगा, यस। जैसे आप इफ़ में फर्स्ट टाइम इंटर करोगे आपको पहला नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, ब्रेक। जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो वाइल की बॉडी जहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो वाइल की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुई है और वाइल की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हुई है। अगर इसके नीचे कुछ होता, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इसके नीचे रिटर्न। ओके। रिटर्न, सॉरी मुझे स्मॉल में लिखना चाहिए, रिटर्न
रिटर्न RITURN सॉरी रिटर्न 0। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये ब्रेक कीवर्ड चलेगा, ब्रेक कीवर्ड क्या चलने के बाद आपको ये नहीं देखना है, यानी कि प्रोग्राम ये नहीं देखेगा क्या वाइल की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई नहीं हुई, वाइल अब कितनी बार चलेगा नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं है। अब ये कोड डायरेक्ट जंप कर जाएगा रिटर्न पे। अगर यहाँ पे आपने कोई और भी कोड लिखा होता, ओके, आपने और भी कोई कोड लिखा होता, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf समथिंग कुछ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf लूप इज ओवर। ओके, लूप इज ओवर, और मैं इसको सेमीकोलन से बंद, अभी मुझे कोई बैकस्लैश साइन नहीं लगाना है बिकॉज इज लास्ट लाइन ऑफ द कोड, और ख़त्म। मैं इसको बंद कर देता हूँ और सेमीकोलन। क्लियर? तो इससे क्या दिख रहा है, इससे क्या दिख रहा है कि जैसे ही आपने ब्रेक कीवर्ड में इंटर किया, यानी कि ब्रेक कीवर्ड रन होगा, आपकी जो कमांड है, यानी कि जो आपका जो पॉइंटर है, वो ब्रेक से डायरेक्ट स्विच कर जाएगा प्रिंट वाले लाइन पे, और इसको ये ऐसे रीड करेगा, और रीड करने के बाद प्रिंट, यानी कि इसको प्रिंट करेगा और रिटर्न पे आ जाएगा। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो कि ये पार्टिकुलर कोड जो है वो ब्रेक चलने के बाद चलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इंट की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, क्या ए 99 से छोटा है, ए इज ग्रेटर देन, सॉरी मुझे यहाँ पे स्मॉलर देना चाहिए, ठीक है, क्या ए 99 से छोटा या बराबर है? यस है। इसका मतलब ये इसके अंदर इंटर करेगा और इसके अंदर इंटर करेगा और चेक करेगा क्या ए 3 से डिविजिबल है, इफ़ कंडीशन में क्या ए 3 से डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल। अब चेक करो ए की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो इफ़ के अंदर ना जाके एल्स में आएगा। जैसे ये एल्स में आएगा, इसका मतलब क्या है, वो प्रिंट करेगा द लूप रन्स फॉर %d टाइम्स, यानी कि 8 टाइम्स, यानी कि एक बार ये लूप चल गया। अभी कौन सी लूप चली है? अभी लूप चली है एल्स वाली, यानी कि अभी इफ़ में हम इंटर नहीं किए हैं, मतलब कि हमें जो है डेटा नहीं मिला है। अब मान लो ए की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक अगर आप यहाँ पे आओगे, आप क्या देखोगे, इफ़ कंडीशन, ए को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, ए को 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये कोड प्रिंट नहीं होगा और हम एल्स में आ जाएंगे। जैसे ही हम एल्स में आएंगे, आप क्या देखोगे, ये लूप जो है लिखेगा द लूप रन्स फॉर %d टाइम। %d टाइम का मतलब 14 टाइम ये प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही ए की वैल्यू 15 होगी, क्योंकि हर बार हमने लिखा है a++, ओके, जैसे ही ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, हम कहाँ पहुँचेंगे, वाइल के अंदर चेक करेंगे क्या वाइल 99 से छोटा है, तो यस वाइल ए की वैल्यू 99 से छोटी है, हम अंदर करेंगे। 15, क्या 15 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है? यस। क्या 15 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है? यस। मतलब इस बार कोड इफ़ के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही वो इफ़ के अंदर आएगा, वो प्रिंट कर देगा वी गॉट द फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ, ओके, विच इज़ %d। %d की जहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ए, मतलब विच इज़ 15। क्लियर? और इसके बाद चलेगी ब्रेक। ये जो वाइल की कंडीशन है वो कब तक सेटिस्फाइड होगी, जब तक ए की वैल्यू कितनी ना हो जाए, जब तक ए की वैल्यू ना हो जाए 99 तक। लेकिन जैसे ही ब्रेक चलेगा, मतलब 15 के बाद ब्रेक चल गया, और जैसे ही 15वें लाइन में ब्रेक चलेगा, तो अब हमें वाइल के कंडीशन से मतलब नहीं है। जहाँ पे ये वाइल का क्लोजिंग लूप बंद होगा, वहाँ पे ये हमें जो है रिटर्न करेगा। मुझे एक क्लोजिंग लूप और लगाना चाहिए बिकॉज वो एल्स का था समथिंग, ओके। तो ये पहुँच वाइल का लूप क्लियर करके हम यहाँ पहुँच जाएंगे और हम बोलेंगे लूप इज़ ओवर और रिटर्न 0। क्लियर? तो आपको समझ में आया रिटर्न क्या होता है, सॉरी ब्रेक क्या होता है। ब्रेक वो कीवर्ड है, इनकी ब्रेक एक जंपिंग कीवर्ड है, जो कि अगर पर्टिकुलर कोड सेटिस्फाइड हो रही है तो वो क्या करेगा, वो जंप कर जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर? अब हम इसको जो है प्रैक्टिकल चेक करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ओके। तो मैं फिर से क्रोम पे आता हूँ, ओके, मैं क्रोम पे आ गया, मैंने वही चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करी है, बट मुझे एक चीज़ और प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे मैं वाइल से बाहर निकलूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग कि printf,
ओके सॉरी, ऑल लेटर्स आर printf ओके क्या लिखना है, लूप इज ओवर। ओके लूप इज ओवर और सेमी कोलोन। क्लियर। लूप कब ओवर होना चाहिए, अगर ये ब्रेक नहीं चलेगा, अगर ये ब्रेक नहीं चलेगा तो लूप ओवर कब होगी, जब ए की वैल्यू 99 क्रॉस कर जाएगी, मतलब 100 पे आ जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे ही ब्रेक चलेगा, और ब्रेक हमने जस्ट एनालिसिस में देखा है कि ब्रेक 15th कंडीशन पे ओवर हो जाएगा। मतलब जैसे ही ब्रेक चलेगा, मतलब हम क्या होगा, जैसे ही वाइल की बॉडी देखो, वाइल का सेम कोड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इफ़ का कोड था, वाइल का कोड यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। वो अगर वाइल का लूप यहाँ पे क्लोज हो गया तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद ये लाइन चलेगी और रिटर्न 0 हो जाएगा। मतलब 15वें लाइन के बाद ये कोड ओवर हो जाएगा, वाइल ओवर हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जहाँ 100 बार कोड चलना चाहिए था, वहाँ सिर्फ ये 15 बार ही चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द ब्रेक कीवर्ड, जो कि जंपिंग स्टेटमेंट है। अब रन करा के देखते हैं क्या कोड में कोई गड़बड़ है या फिर हमने जो लिखा है वो करेक्टली सही है। ओके तो ग्रीन बटन, डन। इज एवरीथिंग क्लियर। एरर, व्हाट इज एरर, एरर पढ़ते हैं प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत है। ओके सॉरी, मैंने प्रिंटफ में टी तो लिखा ही नहीं। ओके आपको एरर रीड करने आना चाहिए, सॉरी प्रिंटफ। नाउ एवरीथिंग क्लियर। मैं इसको फिर से रन करता हूँ और इस बार सब कुछ सही है। आपको दिख रहा है कोड एक बार रन हुआ, कोड 2 बार रन हुआ, 3 बार रन हुआ। लूप कब तक चली, लूप 14 टाइम्स चली। 15वें टाइम्स में लूप ने ये प्रिंट कर दिया, वी गॉट द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 5 विच इज़ 15। ओके और उसके बाद चल गया ब्रेक स्टेटमेंट स्टार्ट्स नाउ, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने एक लाइन और लिखी है, इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट से स्टार्ट नाउ, मतलब अब ब्रेक स्टार्ट होगा। जैसे ही ब्रेक स्टार्ट हुई, जैसे ही ब्रेक स्टार्ट हुई, हम लूप से बाहर आ गए और हमने ये लाइन जो लिखा था लूप इज़ ओवर, ये लूप इज़ ओवर चल गया। ये सब एक साथ क्यों दिख रहा है, बिकॉज ना ही हमने यहाँ पे बैकस्लैश साइन लगाया है, ना ही हमने यहाँ पे बैकस्लैश साइन लगाया है। दो बार बैकस्लैश साइन नहीं लगने की वजह से कोड थोड़ा रीडेबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं अगर इस दोनों जगह पे बैकस्लैश एन लगा दूँ तो कोड थोड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ सुथरा वे में दिखेगा। वहाँ पे बैकस्लैश एन है, यहाँ पे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन क्लियर। और मैं वही बैकस्लैश एन फिर से मैं यहाँ पे लगा दूँ, बैकस्लैश एन। नाउ एवरीथिंग के लिए आपको कोड सही से दिखेगा। रन, हाँ अब सब कुछ सही दिख रहा है। देखो कोड रन्स फॉर 1 टाइम, कोड रन्स फॉर 2 टाइम्स, समथिंग 14 टाइम्स। उसके बाद वी गॉट द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5 विच इज़ 15 क्लियर। यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर मिल गया जो कि 15 से डिविजिबल है। अब चाहो तो 3 डिजिट का भी लिख सकते हो। 3 डिजिट का लिखने पे कुछ नहीं करना है हमें, बस हमें यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। एक तो हमें ए की वैल्यू कहाँ सेटिस्फाई करा देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए की वैल्यू लेस देन 3 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 99 लिख देता हूँ 99। और मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ क्योंकि मुझे 3 डिजिट का वो नंबर चाहिए जो 5 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसको मैं 100 कर देता हूँ। ये 100 फर्स्ट नंबर है, 100 सेटिस्फाइड हो गई तो कहानी यहीं पे ख़त्म, एक ही बार चलेगा। अदरवाइज कितनी बार चलती है हम देख लेते हैं। क्लियर। ओ द लूप रन्स फॉर 101 टाइम्स। एक गलती और हो गई, गलती नहीं हुई मतलब हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 99 माइनस ए, बिकॉज ए की वैल्यू तो 100 से स्टार्ट हो गई। जब ए की वैल्यू 100 होगी मतलब कोड एक बार चलेगा, और कोड एक बार चलने का मतलब है कि कोड जो है समथिंग 99 यानी कि ए माइनस 99 टाइम्स चलेगा, ए माइनस 99 टाइम्स चलने वाला है। क्लियर। तो अब कोड देखते हैं। ओ फिर से कोई दिक्कत, कुछ चेंजेस नहीं हुई, चेंजेस यस नो विच इज़ 6। ओके सॉरी, हमने गलत जगह पे कोड डाल दिया। ओके यहाँ पे हमें कोड ए ही डालना था, यहाँ पे तो हमें ए ही डालना था, सॉरी हमने गलत लाइन में कोड प्रिंट करा दिया समथिंग। हमें ऊपर वाले में ये चीज़ हमें कहाँ पे लिखनी थी, ये चीज़ हमें लिखनी थी द कोड इज रन फॉर समथिंग। ओके ये हमें यहाँ पे लिखना था 99 माइनस ए। सबसे पहले यहाँ पे कॉमा एंड फिर ए, ओके ए माइनस 99 क्लियर। और मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ बिकॉज इससे कंफ्यूजन ना होगी। ओके ब्रैकेट और यहाँ पे भी एक और ब्रैकेट,
क्लियर। अब एवरीथिंग करेक्ट आना चाहिए। यस, ठीक है। क्या देख रहे हो कि द लूप इज रनिंग फॉर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, लेकिन 6th टाइम में क्या हुआ, वी गॉट द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5 विच इज 105। हमें 105 एक ऐसा नंबर मिला जो कि 3 डिजिट का है और 3, 5 दोनों से डिविजिबल है। उसके बाद एक कोड चली है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज स्टार्ट नाउ, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा बिकॉज हमें नंबर मिल चुकी है। जैसे ही ब्रेक चलेगा लूप इज ओवर, लूप ओवर हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक वो कंडीशन है कि जब आपको लूप में पर्टिकुलर कंडीशन के बाद लूप से बाहर आ जाना है, अगर आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लूप की कंडीशन और बचे हुए हैं या फिर लूप और चलना चाहिए या फिर नहीं, तो आप ब्रेक लगा लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।